Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मेरा नाम डॉक्टर राहुल जिंदल है, मेरे साथ डॉक्टर मनीष पारा हैं। तो आज लोग हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने के लिए। उस बीमारी का नाम है DVT, जिसको बोलते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे नीले रंग की खून की नसों के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये बीमारी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये क्लॉट्स टूट के ऊपर जा सकते हैं लंग में, जिससे हमें मरने का डर रहता है। एंड ऑल्सो ये क्लॉट्स जो है हमारे वॉल्स ख़राब कर देते हैं, जिससे हमें पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम या पेशेंट के पैरों में फोड़ा बनने का डर रहता है। तो आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बिल्कुल लेटेस्ट एक नई टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया में अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसको नाम है, उसको बोलते हैं क्लॉट रिट्रीवर और पेनिम्बरा डिवाइस। बेसिकली ये दोनों डिवाइस क्या करती हैं? तो जैसे ही पेशेंट्स में, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में जिनमें क्लॉट बहुत ज़्यादा होते हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें हम बिना थ्रोम्बोलिटिक्स के इन क्लॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब कि क्लॉट्स तो हम पहले भी रिमूव करते थे, बट उनके अंदर हमारे को थोड़ा सा रिस्क रहता था ब्लीडिंग होने का। तो द चांसेस विद दिस न्यू टेक्नोलॉजीज कि आपको ब्लीडिंग होगी तो बहुत कम हो जाता है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ यंग पेशेंट्स में जिसके अंदर क्लॉट्स ज़्यादा होते हैं, ये नई टेक्नोलॉजीज़ अब हमारे शहर में अवेलेबल हैं, जिससे हम पेशेंट्स को बेनिफिट कर सकते हैं एंड पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम से बचा सकते हैं। सो इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। What are the preventive measures? क्या है इसके? देखिए, प्रिवेंटिव मेजर्स DVT के लिए होना यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखना चाहिए कि DVT हो ही नहीं। तो DVT किस कारण से होती है? अगर हम बहुत देर लंबा बैठे रहें, अगर बहुत लंबी फ्लाइट्स लेते हैं, अगर हमारा वेट ज़्यादा है, अगर हमारे को कोई भी सर्जरी, हम मेजर सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें अपने कैपरूनी स्कोर कैलकुलेट करना चाहिए कि हमें कितना रिस्क है DVT होने का। एंड उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए ताकि हम अपने ब्लड थिनर्स लें, ताकि हमें ब्लड क्लॉट्स बने ना। कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई पेशेंट को फ्रैक्चर्स होते हैं, किसी को प्लास्टर लगता है, कोई पेशेंट बेड पे बहुत लंबे देर तक लेटता है, इन सब पेशेंट्स को हमें असेस करना चाहिए कि उनको ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इससे अच्छा इस बीमारी के लिए मतलब कुछ नहीं हो सकता। सर, ब्लड थिनर की आपने बात की, जैसे कुछ लोगों का खून गाढ़ा होता है, वो स्पेशली लेते हैं ऐसी दवाई, तो क्या उनमें भी रिस्क रहता है कि जैसे आपके पास वेन्स में ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं? देखिए, ब्लड थिनर्स बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होते हैं एंटीप्लेटलेट्स, जिसको हम बोलते हैं एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ब्रिलियंटा। तो इन सब बीमारियों से द चांसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन इन द वेन्स नहीं कम होता, ठीक है, बहुत रेयर है, कम होता है, बट मेनली नहीं होता। कुछ और ब्लड थिनर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम हेपरिन होते हैं, नए ड्रग्स आ गए हैं आजकल, रिवारोक्साबैन, अपिक्साबैन, तो उनसे हमें क्लॉट बनने का रिस्क कम होता है। तो अगर पेशेंट जो स्ट्रॉन्ग वाले ब्लड थिनर्स हैं, जिसको एंटीकोएगुलेंट्स बोलते हैं, तब चांसेस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन बहुत कम होता है। एक मैं और इस पे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ऐड करूँगा, जो पब्लिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि अफीम, हमारे यहाँ पे बहुत लोग लेते हैं, आपको पता है नॉर्थ में, तो अफीम खाने से खून पतला होता है। तो प्लीज़ गाइस, अफीम खाने से खून पतला नहीं होता। अफीम खाने से सिर्फ पेन रिलीफ होता है। अफीम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर, इसलिए पेशेंट को अच्छा लगता है, बट अफीम खाने से खून नहीं पतला होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अफीम नहीं खानी चाहिए आपको अपना खून पतला करने के लिए, ठीक है। देखिए, मैंने आपको जैसे इंट्रोड्यूस किया, दिस इज़ ए न्यू ऐप जो हम लोगों को अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है, इसको डिजिटल हेल्थ ऐप बोलते हैं, डिजिटल वॉलेट। तो ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इस पर पेशेंट्स अपने आप को रजिस्टर करके अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को रख सकता है, तो अपने फ़ोन के अंदर ईजिली एक्सेस कर सकता है अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स को। सो आई थिंक सब लोगों को डाउनलोड करनी चाहिए, अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना चाहिए और अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि कभी भी वो गुमे ना। तो एवरी टाइम यू गो टू ए डॉक्टर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन को स्कैन करो, ऐप में डालो। कोई भी रिपोर्ट टेस्ट कराओ, उसको स्कैन करो, ऐप में डालो। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड विद अस, क्योंकि आज के ज़माने में बिकॉज हमारे हॉस्पिटल्स में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं है, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वर्किंग ए लॉट, and I think in the future all the hospital will be digitalized and will have a single electronic medical record system in the country. That is the need of the hour, because इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पास हेल्थ रिकॉर्ड्स बिल्कुल ही नहीं है, पानी में बह गए, घर में रिपेयर कराया उसमें गुम गए। तो इतनी मुश्किल होती है एज ए डॉक्टर हमारे लोगों को, क्योंकि पेशेंट के पास पुराने रिकॉर्ड्स होते नहीं हैं और फिर हमारे को सारे के सारे नए स्कैन्स, नए टेस्ट पेशेंट्स के लिए करने पड़ते हैं।
इंडिया में बहुत मैसिव तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज आ रही है एंड अगर आप देखो मोदी जी गवर्नमेंट इज रियली वर्किंग ऑन getting the AI into our country and developing into the AI apps and you know देखिए वर्ल्ड में थोड़ा हमसे ज़्यादा आगे हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज स्लाइटली बिहाइंड बीइंग ए डेवलपिंग गोइंग इनटू द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड बट इफ़ यू लुक इनटू द IT इंडस्ट्री हमारी IT इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड एंड वी आर लाइक इन द टॉप 5 पीपल in the world and I think if you look into the next 5 years everybody will be affected by AI in some way or the other. So I think everybody should adopt to the latest technologies, try to learn these latest technologies and see कि उनका benefits क्या है, drawbacks क्या है. तो हमें सीखना चाहिए कि उनका हमें खुद assess करना पड़ेगा कि उनका drawbacks क्या है, उनसे दूर रहें, जो benefits हैं उस technologies के उनको adopt करें. कंट्रीज में clots होते हैं तो हमें antiplatelets यूज़ करने पड़ते हैं like aspirin, clopidogrel, along कुछ बीमारियां होती हैं जिसके अंदर एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं उसके हमें एंटीकोगुलेंट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं पर वेन्स के अंदर नॉर्मली हम एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं कम पेशेंट्स के अंदर एंटीप्लेटलेट्स यूज़ करते हैं देखिए आई एम नॉट द प्रमोटर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ एप्स इन द कंट्री तो मेरी नॉलेज के हिसाब से दिस इज़ द ओनली ऐप इन द कंट्री विच इज़ AI बेस्ड मीन्स ये सिर्फ आपकी फ़ोटो करके रिकॉर्ड करके फ़ोटो नहीं ऐप में चेपती ये फ़ोटो को डिजिटलाइज करके उसको डाटा को डिजिटलाइज कर देती है सो आई थिंक दैट्स विल बी द बेनिफिट बट आई थिंक यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू द डेवलपर एंड ही शुड बी एबल टू आंसर यू कंपैरिजन टू द अदर एप्स व्हाई दिस इज़ बेटर देखिए ब्लड क्लॉट के कारण बीमारियाँ होती हैं कैसे अगर हमारे हार्ट में ब्लड क्लॉट होता है तो हमें हार्ट अटैक होता है ब्रेन में होता है तो हमारे को स्ट्रोक होता है एंड ब्लड क्लॉट वेन्स में होता है तो हमें DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है अगर ब्लड क्लॉट्स लेग की आर्टरीज में होती हैं तो हमारे को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ और गैंग्रीन हो जाता है अगर ब्लड क्लॉट किडनी में आता है तो हमारे को किडनी फेलियर हो जाता है जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है तो डिपेंडिंग अपॉन बॉडी के किस हिस्से में ब्लड क्लॉट्स हैं एंड इनके कारण जो है वो सिमिलर होते हैं सॉर्ट ऑफ तो सारे शरीर के अंदर वो पाइपें तो सेम ही है तो जो भी रीज़न से एक बंदे को एक जगह क्लॉट आते हैं उसी रीज़न से दूसरी जगह क्लॉट बन सकते हैं तो बेसिकली नॉर्मली आपके अगर मॉम को ऐसा सफ़र हो रहा है तो मीन्स नॉर्मली उनके जॉइंट्स देखिए सबसे पहले घुटनों में उनको घुटनों में दर्द ना हो तो अगर उनका घुटनों में दर्द हो रहा है मीन्स काफ पंप जो मैंने समझाया था वो काम नहीं कर रहा प्रॉपर्ली तो अगर काफ पंप काम नहीं कर रहा प्रॉपर्ली तो उनको स्वेलिंग आएगा तो अगर हम उनकी घुटनों की एक्सरसाइज करें घुटनों को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें तो उनकी स्वेलिंग में बहुत फ़र्क पड़ेगा एंड आप में उसके साथ में स्टॉकिंग्स यूज़ कर सकते हो Yes, the treatment is slightly expensive. Yes, you are right, absolutely right. It is not meant for everybody. जैसा कि मैंने आपको बताया कि more than 90% पेशेंट सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो सकते हैं So yes, I think in the future the treatment will be much less expensive. But at present, yes, for the lower class people, so at present this treatment is slightly expensive. Okay.